नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आज की टॉप 10 की ओर रुख करने से पहले आइए नजर डालते हैं उनकी हेडलाइंस पर। 45,000 की साड़ी पहनकर मौनी रॉय ने ढाया कहर। जलवायु परिवर्तन का असर, 16 जुलाई के बाद ही बारिश के आसार। सपा नेताओं का स्कूल से 311 विद्यार्थियों की अटकी पढ़ाई। 8वीं पास ने 20 दिन में सीखा जाली नोट छापने का तरीका। उदयपुर कांड के हत्यारों की कॉल डिटेल खंगार रही है यूपी एटीएस। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में कांग्रेस का बड़ा नेता। सामूहिक प्रयास से आने वाली सदी भारत की होगी। केरल में मिला मंकी पॉक्स का संदिग्ध केस। नेटफ्लिक्स के सस्ते प्लान जल्द होंगे लॉन्च। पूर्व मंत्री याकूब पर बड़ा शिकंजा। अब खबरें विस्तार से। छोटे पर्दे पर धमाल मचाने के बाद मौनी रॉय ने बॉलीवुड में भी पैर जमाना शुरू कर दिया है। अपनी एक्टिंग और लुक्स की वजह से बहुत कम समय में ही मौनी ने जबरदस्त फैन फॉलोइंग हासिल कर ली है। इंस्टाग्राम पर उन्हें फॉलो करने वालों को इस संख्या में 2 करोड़ से ज्यादा है। उनकी पोस्ट का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। हाल ही में मौनी ने ट्रेडिशनल लुक में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। इन दिनों उमस भरी गर्मी से बेहाल लोगों को मानसून के आगमन का इंतजार है। हालांकि इसके आगमन का इंतजार बढ़ता जा रहा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 16 जुलाई के बाद ही बारिश के आसार हैं। इस बार भी 2015 की स्थिति बनी है। बारिश के दिन घटे हैं लेकिन मात्रा सामान्य रही। एटा में सपा नेताओं के आसपुर स्थित डीके पब्लिक स्कूल को प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 1 जुलाई को सील कर दिया है। विद्यालय में 311 बच्चे पढ़ रहे थे जिसकी पढ़ाई पर खतरा मंडरा गया है। 20 सत्र में उन्हें अन्य विद्यालयों में प्रवेश नहीं मिल पा रहा। इनमें नर्सरी से 12वीं तक के विद्यार्थी शामिल हैं। गाजियाबाद की साहिबाबाद थाना पुलिस ने मंगलवार रात करीब 11 बजे अड़तला में पेट्रोल पंप से 8वीं पास मजदूर खुशी मोहम्मद को जाली नोट छापने के जुर्म में गिरफ्तार किया। वह रातों रात अमीर बनने की चाहत में यूट्यूब से सीखकर गिरधरपुर बादलपुर में अपने किराए के घर में ये नोट छाप रहा था। दिन में मजदूरी करता था, रात में नोट छापता था। उदयपुर में कन्हैयालाल के हत्यारे मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल रिपोर्ट सीडीआर यूपी एटीएस खंगाल रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही कि रियाज और गौस के संपर्क में यूपी का कोई व्यक्ति तो नहीं था। सूत्रों ने बताया कि उदयपुर की घटना के बाद यूपी एटीएस भी सतर्क हो गई थी। एटीएस की एक टीम उदयपुर भी पहुंची और राजस्थान एटीएस के साथ मिलकर रियाज और गौस से पूछताछ भी की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया। उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को नसीहत भी दे डाली। वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन के ट्वीट से सियासत में हलचल बढ़ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सामूहिक प्रयास से आने वाली सदी भारत की होगी। भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। विगत 8 वर्षों में भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और ताकत का दुनिया लोहा मान रही है। केरल में विदेश से आया एक शख्स मंकी पॉक्स से संदिग्ध रूप से संक्रमित पाया गया। उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। पुष्टि होने के बाद ही उसे मंकी पॉक्स संक्रमित माना जाएगा। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया। विदेश से लौटने के बाद इस व्यक्ति में मंकी पॉक्स के लक्षण दिखाई दिए थे। यदि आपको भी इस बात से शिकायत है कि नेटफ्लिक्स के प्लान सस्ते नहीं, इसलिए आप नेटफ्लिक्स के लोकप्रिय शोज नहीं देख पाते, तो आपके लिए बड़ी खबर है। नेटफ्लिक्स के सस्ते प्लान जल्द लॉन्च होने वाले हैं और इसके नेटफ्लिक्स ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। मेरठ में पूर्व मंत्री हाजी याकूब की सराय बहली में स्थित कोठी से पुलिस का प्लेट से एसी तक सारा सामान वाहनों में भर ले गए। पुलिस कोठी में दोपहर 1 बजे से रात 9 बजे तक घंटे रही। यहां से करीब 50 लाख का सामान जब्त किया गया। कोठी के अंदर